मैं जी आपका जाहिद हुसैन। सरपंच साहब, जो धरना अभी चल रहा है क्या वो अब सुचारू रहेगा या उसे रोका जाएगा? और जो आईएमटी का काम रोका गया है क्या वो अभी बंद रहेगा या चालू करा जाएगा? धरना पूर्ण रूप से सुचारू रहेगा और जो डीसी साहब से जो हमारी बातचीत हुई है, बातचीत तो बड़े अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन कमेटी उस पर किसान यूनियन के साथ बैठ कर इस पर विचार करके आखिरी फैसला बता दिया जाएगा। सर, आज डीसी को ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला था? ये मामला लगभग 14 साल से अटका हुआ है और आज 29 फरवरी से भारतीय किसान यूनियन और रवि आज़ाद के नेतृत्व में धरना चला हुआ है। लगभग 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। आज डीसी साहब से इनकी मांगों को लेकर बात हुई कि भाई 25 लाख रुपए जो इनका बकाया है और जो एक एग्रीमेंट अनपढ़ लोगों के साथ इंग्लिश में करवाया गया और इनको पढ़कर सुनाया भी नहीं गया, एक तो वो निरस्त हो, मुख्य जो मांग थी, और 25 लाख रुपए जो इनका पिछले मतलब 12 साल से जो रुका हुआ है वो बकाया इनको जल्द से जल्द दिया जाए और उसके बाद ही जो है काम को आगे शुरू किया जाए। उसके बीच में जो इन्होंने जो समझौता किया 2015 के अंदर, जैसे 6500 रुपये गज इनको ज़मीन प्लॉट मिलने थे वहाँ, और इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह लगाना था, उन पे ये पाया गया कि भाई वो कागजों में है, खाली ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 12 करोड़ रुपए के 2015 में सेक्शन हुआ, उसका इन्होंने 49 लाख रुपया 9 साल में लगाया है। तो इन लोगों के साथ जो इनका जो मुआवजा है वो तो रखा ही रखा इन्होंने, उनके जो इनिशियल जो बेनिफिट थे उनको भी 9 साल से कागजों में रखा हुआ है। तो आज जो हमारी मीटिंग है वो, जैसे जो परसों आप पंचायत में थे, पंचायत में आप लोगों को पता था कि भाई मीटिंग होगी, तो मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। सरकारी जो कर्मचारी हैं और एचआईडीसी के जो कर्मचारी हैं उनकी खामियां 9 साल से कागजों पर चलती रही, वो डीसी साहब के भी संज्ञान में आ गई। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई हम आपकी जो ये 25 लाख रुपए की जो मांग है और ये क्या कहते हैं, ये जो आपका एग्रीमेंट है, इसको हम सीएम साहब से करेंगे, और जो मौके पर जो 8-9 जो और समझौते हुए थे उन पे भी जो है हम अपनी कार्रवाई करेंगे। इन बातों से जो समीक्षा की जाएगी वो समीक्षा कमेटी अब बैठ के करेगी और प्रेस के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि इन सारी बातों से हम सहमत हैं या नहीं है। लेकिन मीटिंग अच्छी रही, डीसी साहब ने हर एक चीज़ को बारीकी से समझा और हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम मुख्यमंत्री तक ये बात लेके जाएंगे और सरकार को बताएंगे। वो एक साथ एक बार हुई थी, दोनों का सेम एक मुआवजा था, सब एक जैसा पैटर्न था दोनों का। आज उनका कोर्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा उनके लिए, उनका कोर्ट का रास्ता खुला था। उनको कोर्ट से 2 करोड़ का मुआवजा मिला, 46 का फैसला हुआ था, जैसे हमारा होता है इसी तरीके से 40 का फैसला उनका भी हुआ था। तो उनका 2 करोड़ रुपए कोर्ट से मिल गया और हमारे इन जालिमों ने हमारे हाथ काट दिए, हमारा कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया सर? देखो, आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है डीसी साहब के सामने। कुछ जो किसानों की जो नई बात आई है, हमारे बाहर से जो किसान साथी आए हुए थे और हमारी जो कमेटी थी उन्होंने बताया था जो हमारे साथ जो जायज़ती हुई है, जो हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, तो बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूँ बढ़िया बात हुई है और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है। अब मैं ये डीसी साहब का मसला नहीं है भाई, जो हमारा जो मुआवजा जो रह रहा है वो सीएम का मसला है, तो सीएम से बात करेंगे और वो मसला सीएम के वहाँ से सुलझ जाएगा। लेकिन ये पता चलेगा कि भाई डीसी साहब ने जैसा आश्वासन हमें दिया उसको कहाँ तक पार गिरते हैं। बाकी जो और जो मांगे थी, जो हमारे 2015 में जो फैसला हुआ था, वो एक भी मांग जो अफसर है उनने अपने पास छिपा कर रखी है। तो डीसी साहब ने उनको भी डांटा था, कहा था भाई 9 साल से जो मांगे, जो किसानों के साथ जो समझौता हुआ था, ये पूरी क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने टाइम बाउंड किया है, उनको जल्दी से जल्दी जो मांगे थी वो जल्दी हो जाएंगी और उम्मीद है इंशाल्लाह
अब हमारा जो ये मुआवजे वाला मसला डी साहब के हिसाब से, अगर डी साहब अगर यहाँ रहे, मुझे उम्मीद है, तो देखो इलेक्शन हो गया तबादले होते रहते हैं, अगर डी साहब यहाँ रहे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो नौगांव का मसला ये सुलझ जाए। शुक्रिया जनाब।